हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं एनालिटिक ज्योमेट्री के शॉर्ट नोट्स के बारे में। सुनिए, जीआईसी और आरपीएससी अलग अलग टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, पर आपको फार्मूले याद होने चाहिए और वही मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। मात्र एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आप कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम एक क्वालिटी कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं। सुन, ये सब टॉपिक मैं आज इसकी शॉर्ट नोट्स की क्लास में कवर करने वाला हूं। स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन लाइन, सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इलिप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, हाइपरबोला एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड पैराबोला एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सुन, ये सब चीजें हम वन बाय वन यहाँ पे कवर करने वाला है। सुन, सबसे पहले बात करेंगे लाइन की इक्वेशन। आप जानते हैं, सुन, लाइन की इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास अगर इस प्रकार से कोई भी लाइन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 उसकी इक्वेशन होती है। सुन, यहाँ पे जो स्लोप होता है वो tan थीटा से हम डिनोट करते हैं। नॉर्मली लाइन की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी होती है और m जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, स्लोप होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सिस की इक्वेशन, जैसे x एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो y इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू 0 होती है। अगर हम बात करें, सुन, x एक्सिस के पैरेलल लाइन तो y इक्वल टू b पे अगर हमारे पास लाइन है तो ये y इक्वल टू b होगी, और y एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होगी वो x इक्वल टू a होती है। उस प्रकार से हम यहाँ पे इसको दिखाते हैं। एक और हमारे पास स्लोप फॉर्म होती है जो कि y इक्वल टू mx प्लस सी होती है। m यहाँ पे क्या होता है, स्लोप होता है, और c जो होता है वो इसका क्या होता है, सुन, इंटरसेप्ट होता है। राइट। सुन, बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को a पे और y एक्सिस को b पे काट कर रही तो इसके जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो ये होती है। अगर हमारे पास कोई लाइन इस प्रकार से दे रखी है, ये थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक होगी, प्लीज करेक्ट कर देता हूँ। सुन, मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन है और यहाँ पे इसका ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना, और ये हमारे पास अल्फा है, तो सुन, यहाँ पे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा जो होता है वो p के बराबर होता है। सो नेक्स्ट बात करी जाए तो एक हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म होती है, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म की बात करी जाए तो वो हमारे पास यहाँ आती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जहाँ पर m जो होता है वो स्लोप होता है, उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें एक हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार से भी होती है जो कि इस प्रकार से लिखी जाती है, जहाँ पर अगर आपको एंगल दे रखा है और पॉइंट दे रखा है तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इंटू इज इक्वल टू r। हमारे पास इस प्रकार से ये इक्वेशन होती है। इसमें अगर मैं आपके सामने बात करूं कि दो लाइन है, उनके बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो सुन, मान लीजिए एक लाइन ये रहेगी, दूसरी लाइन ये रहेगी, तो इसका जो एंगल का फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 0 होगा, उस वाले केस में m1 और m2 दोनों बराबर होते हैं। अगर एंगल 90 डिग्री है तो उस वाले केस में थीटा 90 रखेंगे तो सुन, ये 1/0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 प्लस m1 m2 जो होगा वो 0 आएगा, मतलब m1 m2 की वैल्यू माइनस का 1 आती है अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। तो ये याद रखने की आवश्यकता है। इसमें अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करी जाए तो ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है तो वो 100% यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन है तो फैक्टराइज होती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। राइट। अब इसमें अगर बात करी जाए एच स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको वैल्यू निकाल के अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही तो जो हमने यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो फैक्टर किए हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हो गए, मतलब दो अलग अलग लाइन को वो रिप्रेजेंट करता है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो फैक्टर हो रहा है वो रिपीट कर रहा है, एंड उस वाले केस में यहाँ पे वो लाइन जो होती है वो कोइंसाइड करती है, मतलब एक ही को रिप्रेजेंट करती है वो। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ गया तो सुन, उस वाले केस में हमारे पास लाइन जो होगी, मतलब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो फैक्टर होंगे वो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इमेजिनरी होंगे, और ऐसे केसेस में वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, मतलब नो रियल लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना है। सुन, नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट है कि मान लीजिए हमारे पास दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो उनके बीच में बाइसेक्ट करते हुए अगर एक लाइन की इक्वेशन निकालो तो सुन, वो इसको रिप्रेजेंट करता है ना, मतलब ये जो इक्वेशन होती है ये इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन की लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सुन, अगर बात करी जाए यहाँ पे तो हमारे पास इस प्रकार की कोई भी यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, एंड अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सुन, यहाँ पे ए बी, ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये आता है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ये आता है, एंड सुन कांस्टेंट ये आता है, उसके बाद एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा आधा आधा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ आता है, एंड इस प्रकार से अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो स्टूडेंट ये हमेशा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। और उसके बीच का एंगल मैंने आपको बताया था ये हमारे पास होता है ना। इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इसके a प्लस बी की वैल्यू 0 आती है तो जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है, ये भी एक कंसेप्ट है। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ जाता है तो लाइन हमेशा क्या होता है, पैरेलल होती है। और वैसे मैंने आपको बताया कि एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आता तो वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था।
अब बात करते हैं सुन सर्कल की, तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो इस प्रकार से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस 2f y प्लस सी, जहाँ पर सेंटर जो होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है, और इसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस का सी। सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो अगर हमारे पास इस प्रकार की जो इन जनरल इक्वेशन होती है उसमें अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, अगर ए और बी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई की टर्म नहीं आनी चाहिए, राइट, मतलब एच जीरो होना चाहिए, तब ये हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सुन कोई भी अगर हमारे पास सर्कल दे रखा है तो उसके x1 y1 पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो इस प्रकार से हम लिखते हैं। सुन लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है x1 y1 कोई आउटसाइड पॉइंट है, उसको हमें यहाँ पे टेंजेंट से उसकी लेंथ निकालनी है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ये हमारे पास निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं सुन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। तो अगर हमारे पास ये कोई नॉर्मल दे रखी है, आपको इसकी इक्वेशन निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, इसके ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सुन, इसका देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास y माइनस वाई वन, एंड यहाँ पे हमारे पास स्लोप आता है एंड ये आता है सुन x माइनस x1, जहाँ पर जो m होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, हम जानते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे जो आएगा वो m2 आएगा और m2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 1 अपॉन m1 के बराबर होती है, और यहाँ से जो भी स्लोप आएगा इस टेंजेंट का उसका माइनस का 1 अपॉन m कर देंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस सुन इलिप्स की बात करी जाए तो आप जानते हैं सुन इलिप्स की जो इक्वेशन होती है इस प्रकार से होती है, जहाँ पर a अगर b से बड़ा है तो ये इसकी मेजर एक्सिस होती है, ये इसकी माइनर एक्सिस होती है, एंड सुन इसका मेजर एक्सिस का जो सम होता है वो 2a होता है और माइनर एक्सिस का जो सम होता है वो 2b होता है। इसके एसेंट्रिसिटी का फार्मूला ये होता है, सेंटर ये होता है, फोकस ये होता है, वर्टिसेस ये होती है, एंड सुन ये डिस्टेंस ऑफ इसके फोसाई होती है, और आप इस प्रकार से इस यहाँ पे देख सकते हैं इलिप्स को, राइट। सुन ये फार्मूला आपको याद होने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास 2a बाई ई के बराबर होती है। इसमें लेटेस्ट सेक्टम जो होता है वो प्लस माइनस ए ई होता है। इसकी जो लेटेस्ट सेक्टम के जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जो होता है वो 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ ये होती है। यार ये आपको बताओ ना आवश्यक है, क्लियर। सुन बात करी जाए यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो अगर आप स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मतलब अभ्यास बैच स्टार्ट किया है जो बिल्कुल फ्री है, और यूट्यूब पे इसकी लाइव क्लास लेने वाला हूँ। आपको सेम डे मॉर्निंग में क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इवनिंग में मैं आपको यूट्यूब पे लाइव सॉल्व कराने वाला हूँ, प्लस उस पर्टिकुलर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है, भर दीजिए, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। और सुन आज रात को यूट्यूब सेशन होने वाला है, इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको दिख जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं सुन इलिप्स के अंदर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि अगर हमारे पास कोई भी इलिप्स दे रखा है उसकी जो लाइन है वो अगर इसको टच करती है, मतलब इसकी टेंजेंट लाइन होती है, तो उस वाले केस में हमारे पास जो इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है वही होती है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, जहां पर कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, और इसके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास ये होता है। इसमें अगर हाइपरबोला की बात करी जाए तो हाइपरबोला का जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास होता है, जिसका हमारे पास एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमारे पास इस प्रकार से हम निकालते हैं। इसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, और जो इलिप्स होता है उसकी एसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 से छोटी होती है। इसके फोकस का कोऑर्डिनेट ये होता है, एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। बाकी यहाँ पे फार्मूले दे रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं ना, इसमें अगर आप बात करें तो यहाँ पे इसके फोकस का कोऑर्डिनेट ये होता है ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होती है, एंड मैंने आपको बताया था कि एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। इसका फार्मूला ये होता है एसेंट्रिसिटी का, एंड सेंटर का कोऑर्डिनेट ये होता है, वर्टेक्स ये होता है, फोकस इसका ये होता है, एंड इसमें बाकी जो भी और लाइक इसकी वैल्यूज हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स है, फोसाई है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ जो इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम होता है वो हमारे पास ये होता है ना, वर्टिसेस ऑफ लेटर सेक्टम ये होता है, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम यहाँ पे ये होता है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन इलिप्स और हाइपरबोला की जो चीजें होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क होता है। पैराबोला की बात करी जाए तो पैराबोला जो होता है वो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
4x के बराबर होता है। इसमें यहाँ पे जो फोकस होता है वो फिक्स पॉइंट होता है, एंड डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होती है। बाकी इसमें यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो पैराबोला होता है नॉर्मली y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का होता है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका डायग्राम होता है। इसकी वर्टेक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर इस प्रकार के कोई भी पैराबोला देखा है जिसका फोकस a,0 होता है, एक्सिस हमारे पास y इक्वल टू 0 होती है। इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होती है ना। लेटेस्ट रेक्टम जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास x इक्वल टू a होती है, एंड जो एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास a,2a और a,-2 होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो हमारे पास 4a होती है। बाकी ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कि अगर ये कोई भी लाइन इस पैराबोला को टच करेगी तो इसके जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो ये होती है, और इसमें ये इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि टेंजेंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर y इक्वल टू mx प्लस c इस पैराबोला की यहाँ पे हमारे पास लाइक टेंजेंट है, तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो ये हो जाती है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके टेंजेंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं ना, दो अलग अलग। वहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी यार स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट अगर आप कोर्स चाहते हैं तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कोर्स 3499 में मिल जाएगा। अगर आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ चाहते हैं तो 5999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा जीआईसी का बैच है, एंड ये हमारी टेस्ट सीरीज है। बाकी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हम लोग ने अभी सीरीज स्टार्ट करी, इस यूट्यूब पे हम लोग लाइव लेने वाले हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। बाकी स्टूडेंट ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। स्टूडेंट कैसे आप मैथ्स कैरियर पे कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी पूरी शॉर्ट नोट्स की जो रिविजन सीरीज है जीआईसी के लिए, उसके प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।